हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल के यानी कि यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड के असिस्टेंट लोको ड्राइवर ट्रेनिंग के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए है। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये टेक्निकल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशियल का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ। अब कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। तो फ्रंट व्हील यानी जो फ्रंट व्हील यानी जो डिफरेंशियल है इसका प्रयोग फ्रंट व्हील में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है रियर व्हील। इसमें भी यानी कि जो रियर जो व्हील है इसमें भी डिफरेंशियल का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंशियल का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गाड़ी मोड़ते समय पिछले दोनों पहियों के सापेक्ष गति देने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जा सकता है यानी कि किया जाता है उसी को डिफरेंशियल, वही डिफरेंशियल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बैकलेस मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डायल इंडिकेटर के द्वारा बैकलेस मापा जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि दो मेटिंग दांतों के बीच के खाली जगह को बैकलेस कहते हैं। नेक्स्ट, बैकलेस होनी चाहिए 0.04 से 0.004 mm तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशियल में कितने सन गियर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो। यानी कि जो डिफरेंशियल होता है इसमें सन गियर कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि डिफरेंशियल को गियर बॉक्स से जोड़ने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिफरेंशियल में कितने प्लैनेट गियर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो। यानी कि जो डिफरेंशियल जो होता है इसमें प्लैनेट जो गियर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रियर एक्सिल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाफ शाफ्ट कहते हैं। यानी कि जो रियर जो एक्सिल होता है उसके प्रत्येक जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हाफ शाफ्ट कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रियर एक्सिल को ड्राइव डिफरेंशियल द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जो एक्सिल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है लाइव एक्सिल होता है, एक होता है डेड एक्सिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रक्रिया द्वारा किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलिकल, ऑप्शन ए, यानी कि हेलिकल ग्रूव काटकर किसी सिलिंड्रिकल सरफेस पर स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वेल्डिंग। यानी कि जो वेल्डिंग जो होता है वो परमानेंट फास्टनिंग का उदाहरण है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि अस्थायी जो फास्टनिंग होता है उसका एग्जांपल यानी कि उसका उदाहरण क्या है, तो जो नट बोल्ट होता है वो क्या, नट बोल्ट जो होता है वो अस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। की जो है वो भी अस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। स्क्रू हुआ, पिन इत्यादि जो है वो सब अस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है अर्ध अस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण कौन कौन सा है, तो एक है सोल्डरिंग है और एक है रिवेटिंग है। ये जो दोनों है सोल्डरिंग और रिवेटिंग ये अस्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है अस्थाई यानी कि स्थायी फास्टनिंग का उदाहरण
कौन कौन सा है? तो एक है ब्रेजिंग है, एक है वेल्डिंग इत्यादि जो है ये सब क्या है? तो ये स्थायी फास्टनिंग का उदाहरण है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिवेट को निम्न में से किसके व्यास द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शंख के व्यास के द्वारा दर्शाया जाता है। किसे? तो रिवेट को। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रिवेट के बारे में देख लेते हैं। रिवेट क्या है? तो इस विधि का प्रयोग प्लेटों और चादरों के द्वारा बनी वस्तुओं में होता है। किसका? तो रिवेट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से BSF स्क्रू थ्रेड्स का शीर्ष कोण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 55 डिग्री होता है। किसका? तो BSF स्क्रू थ्रेड्स का शीर्ष कोण। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इन चूड़ियों यानी कि इन थ्रेड का प्रयोग, यानी कि BSF का जो थ्रेड है इसका प्रयोग बिजली के सामानों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। BA स्क्रू थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.6 पिच होती है। किसकी? तो BA स्क्रू थ्रेड की गहराई। और जो BA स्क्रू जो थ्रेड होता है इसका कोण का मान कितना होता है? तो इसका कोण का मान होता है 47.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस तापमान पर ब्रेजिंग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर ब्रेजिंग की जाती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह शोल्डर के समान एक प्रकार का टाँका है, परंतु शोल्डर की तुलना में बहुत शक्तिशाली है। कौन? जो ब्रेजिंग है वो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस नट का प्रयोग मापी यंत्रों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मापी यंत्रों में किया जाता है इसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस कार्य से टैब वॉशर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नटों की लॉकिंग के लिए हम टैब वॉशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में किस कारण से नटों के नीचे स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंपन के कारण नटों के ढीला होने से बचाने के लिए हम नटों के नीचे स्प्रिंग वॉशर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस फास्टनिंग विधि में धातु पिघलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वेल्डिंग, यानी कि जो वेल्डिंग विधि जो होती है उसमें धातु जो है वो पिघलता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहा जो है वो क्या है? चालक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 होती है। यानी कि जो अर्धचालक होता है उसको जो परमाणु के जो अंतिम जो कक्ष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 4 होती है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि सिलिकॉन,
जो सिलिकॉन है इसका सिंबल कितना होता है, तो एस, इसका सिंबल जो होता है वो SI होता है, यानी कैपिटल S और स्मॉल i होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। नेक्स्ट है जो जर्मेनियम है, इसका जो सिंबल क्या होता है, तो GE होता है, यानी कैपिटल G और स्मॉल E होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 32 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यही दो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट मैंने 2 एग्जाम्पल रखा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हीटर एलिमेंट में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किससे इंसुलेटर बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोर्सलिन के द्वारा इंसुलेटर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस गुणवत्ता का एस्बेस्टस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्निरोधी, यानी जो एस्बेस्टस जो होता है वो अग्निरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सेंटर गेज के पत्ती में कितना का कोण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब देख लेते हैं कौन कौन सा, तो 60 डिग्री का भी कोण होता है, 55 डिग्री का भी होता है, 47.5 डिग्री का भी कोण होता है, किसमें, तो सेंटर गेज के पत्ती में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्लिप गेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉनसन गेज के नाम से भी जाना जाता है स्लिप गेज को। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेजों का एक विशेष सेट प्रयोग में लाया जाता है, जिसके 112 पीस होते हैं। किसके, तो स्लिप गेज के जो पीस होते हैं वो 112 होते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज बना होता है किस किस चीज़ का, तो एक क्रोमियम स्टील का बना होता है, या टंगस्टन कार्बाइड का भी बना होता है, यानी कि दोनों का बना होता है स्लिप गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। किस गेज का प्रयोग जॉब का कोण चेक करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेबल गेज का प्रयोग जॉब के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सेंटर गेज का प्रयोग खराद में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गेज बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एलॉय स्टील का बना होता है, यानी कि जो गेज होता है वो एलॉय स्टील का बना हुआ होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।